हेलो हाय गाइस, वी आर डिस्कस अबाउट टुडे क्या हुआ। इसने 50,400 485 का लो बनाया और 51,321 का हाई बनाया। और जो तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसी के ऊपर। जैसे कि हमको थोड़ा कल के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। जैसे कल हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ, जिससे मेरा माइंड बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने फालतू में स्टॉप लॉसेस दिए कल। ठीक है, यहाँ पे डे हाई की तरफ गया, देन वो नीचे आ गया और देन ये साइडवेज हो गया पूरा का पूरा। आज क्या हुआ, ये यहाँ पे गया और देन ये 5 मिनट की कैंडल बनाई। 5 मिनट के बाद जैसे ही डेली ब्रेक हुआ, बट मेरा दिमाग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि पुट बढ़ चुकी है। इसमें ओवर थिंकिंग थी सारी की सारी। जो ओवर थिंकिंग करते हैं ना, वो कोई फ़ायदा नहीं होता ओवर थिंकिंग का। सेटअप दिख रहा है, डे लो ब्रेक हो रहा है तो ट्रेड लो, यहाँ पे वेट करो। और यहाँ पे 9:45 पे रिवर्सल था। 9:45, 9:15, 9:30, 9:45, 10 o'clock। थोड़ा टाइम की रिस्पेक्ट करो। यहाँ पे कंसोलिडेशन था, देन यहाँ पे ऊपर गया, ये पूरा का पूरा रहा। अब कल का क्या सिनेरियो हो सकता है। कल का यहाँ पे दोबारा से ये पॉज करे, अगर जैसे ये ब्रेक करेगा तो यहाँ तक एक टारगेट मिलेंगे और फिर ये वापस नीचे नहीं आएगा इस साइड के। ठीक है, यहाँ तक कि हमें एक टारगेट मिलेंगे। अगर कल ये नीचे प्रोसेस करता है तो नीचे के टारगेट मिलेंगे। कल देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनोगे तो ही तुम्हें कुछ पैसा मिल पाएगा, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। डे हाई डे लो ये देख लो, 9:45 ये वाला चीज़ देख लो। ये सारी चीज़ों पे काम करोगे तो ही कुछ मिल पाएगा। आज मैंने भगवान से बहुत प्रेयर करी थी कि मेरे को ये सेटअप मिले। बट जब यहाँ पे ये कैंडल बनी तो भाई मैं तो 10 बजे ही भागे। क्यों भागे भाई इतना ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करते रहते हो तुम। सेटअप पे काम क्यों नहीं करते। तुम मार्केट डेप्थ देखने लग जाते हो, कभी तुम कुछ चीज़ देखने लग जाते हो, कभी तुम इधर देखने लग जाते हो, कभी तुम उधर देखने लग जाते हो। एक ही सेटअप पे काम करोगे ना, एक ही चीज़ को बार बार करोगे तो कुछ मिलेगा। हर दिन अलग आके कुछ ना कुछ करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये सेटअप भी पहले ये वाला लेना पड़ता, फिर ये लेना पड़ता। 9:45 का रिवर्सल है, ये पता रहता। अब क्या होगा, अभी ये जो वोलेटाइल थी, कल ट्रेंडिंग मिले ना मिले, कल साइडवेज हो जाए ऊपर जाके, वहाँ पे पॉइंट मिले ना मिले, कल तुम पूरे 12 बजे तक बैठे रहोगे, फिर 1 बजे तक बैठे रहोगे, 2 बजे तक, क्योंकि तुम्हें पॉइंट नहीं मिलेंगे। और आज जब पॉइंट मिल रहे थे फ्री में, क्योंकि कल तुम्हारा बड़ा लॉस था, तो जब तुम्हें लॉस कम होगा, जब सारी चीज़ें होंगी, चीज़ें फ्रिक्वेंसी बेस होगी, तो सारी चीज़ें ठीक होगी। मेरे को ये पूरा प्रॉफिट चाहिए था, पूरा का पूरा प्रॉफिट चाहिए था। अब यहाँ पे सारी चीज़ें रही। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने पूरी की पूरी यहाँ पे निकाल दिया, फिर यहाँ पे निकाल दिया, फिर यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे ये साइडवेज हो गया, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, देन हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। कल भी देखो, कल पहले कैंडल देख लेना, कल पहले सारी कैंडल देख लेना कि मार्केट गैप अप ओपन होता है, वो सारी चीज़ें होता है। यहाँ पे रिवर्सल होता है, नहीं होता है, यहाँ पे कैसे होता है, सारी चीज़ होता है। इतना गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, सारी चीज़ें कल देख लेना एक बार। हम आवरली बेसिस पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवरली बेसिस। तो वहाँ पे कल तुम्हें यहाँ पे सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि ये यहाँ पे कैसे सारी चीज़ें करता है। आवरली बेसिस पे लास्ट में गिरी थी यहाँ पे, ये दोबारा से उठने की कोशिश करेगी। कैसे करेगी, वो ब्रेकआउट आएगा, 1-2 घंटे का कंसोलिडेशन, फिर दोबारा से एक ग्रीन, 2 घंटे कंसोलिडेशन, फिर दोबारा से ब्रेक। तो वो तुम्हें चीज़ें वेट करना पड़ेगा, वहाँ पे चीज़ों का सपोर्ट को वेट करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को वेट करना पड़ेगा। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे आज की है ये बैंक निफ्टी, कल यहाँ पे कंसोलिडेशन करा, उसने लो ब्रेक नहीं करा। यहाँ पे फिर यहाँ पे ये गई और यहाँ पे 15 मिनट का लो, एंड देन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी कल साइडवेज हो, ये वो बैंक निफ्टी में तो हमें देखना ही नहीं है, सॉरी फॉर दैट निफ्टी। ये सारी चीज़ें रही आज हमारे पूरी की पूरी। हम थोड़ा सा स्टॉक एज पे जाके वो सारी चीज़ें भी चेक कर लेते हैं स्टॉक एज पे जाके। तो यहाँ पे कैपिटल ग्रो जब होगी, जब तुम सारे दिन सेम चीज़ आगे करोगे। आज भी एफआईआई ने सेलिंग करी और वहीं पे डीआई ने बाइंग करी। डीआई की बाइंग थी और एफआईआई की सेलिंग थी पूरी की पूरी। बट एफआईआई की जो फ्यूचर सेलिंग थी वो थोड़ी सी कम हुई है, थोड़ी सी कम हुई है। शायद ये बाई साइड नहीं आएगी। और सबसे ज़्यादा आज टीवीएस होल्डिंग, ऑटोमोबाइल एंसिलरी, ये प्राइस मूव, ये सारी चीज़ें, ये कैसे गिरे भाई, ये देखना पड़ेगा। टीवीएस होल्डिंग क्यों गिरा, ये सारी चीज़ें। आज तो मेरे पास एक्सेस ही नहीं है चीज़ें करने का। हम यहाँ पे जाके इसमें जाके देख लेते हैं टीवीएस का। यहाँ पे एक वॉच लिस्ट बनानी पड़ेगी, वॉच लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। वॉच लिस्ट माय पोर्टफोलियो रिसेंटली पेटीएम हो गया, पेटीएम गिरा, पेटीएम अपोलो टायर हो गया, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, ये हो गया, एनसीसी हो गया, जुआरी 10 रुपये बढ़ा, जुआरी तो बढ़ता ही है। गोपाल हो गया, ये हो गया, नाइका भी 92% बढ़ा, ओला बढ़ा, मोरपी लैब भी बढ़ा। यहाँ पे हम थोड़ा सा माई पोर्टफोलियो में जाके, यहाँ पे माई पोर्टफोलियो में पीएसयू सेक्टर, बीपीसीएल, अंबुजा सीमेंट बड़ा, कोयल इंडिया, हिंदुस्तान एनटीपीसीआई से गेल, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे जाके रिसेंटली यहाँ पे जाके क्या देखना था अभी तुम्हें, टीवीएस होल्डिंग HOL,
टीवीएस होल्डिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वी आर डिस्कशिंग इन टीवीएस होल्डिंग। भाई टीवीएस होल्डिंग क्यों गिरी? मंथली पे चले जाते हैं, मंथली चार्ट पे। भाई टीवीएस होल्डिंग, भाई ये तो बहुत ही गंदा टीवीएस होल्डिंग का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। ये 15,000 से गिनते गिनते 9,000 पे। ये देखो एफआई सेल मारती है ना, तो बहुत ही गंदा सेल मारती है। यहाँ पे वन साइड नहीं देख सकते कि लोगों का पैसा बनता है। वो भी देखो जिनके घर बिक गए, वो भी देखो जो रोड पे बैठ गए, जो भी देखो जिनके पास 85 मिलियन 85 बिलियंस का कर्ज भी है। तो ये थोड़ा सा माइंड, ये पूरा का पूरा माइंड गेम है। स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट द माइंड गेम एंड यू कांट बी विन विदाउट अ माइंड गेम। व्हेन यू डोंट हैव अ माइंड गेम। तो यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन, और यहाँ पे ये टीवीएस मोटर का गिरना। टीवीएस मोटर का थोड़ा सा, टीवीएस मोटर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देंगे। यहाँ पे जो ये कंपनी है टीवीएस मोटर, क्या टीवीएस होल्डिंग इज लिमिटेड और क्या और ओरिजिनली इनकॉर्पोरेटेड एज अ सन क्या सुंदर Sandram Clatholi Limited is maybe on 24 May. The company is manufacturing a non-furious gravity pressure and die and casting to automotive and non-automotive sector and pursuant of the scheme of demerger the company business and manufacturing activity and डाइज कस्टमर एंड वाज द ट्रांसफ़र टू लिमिटेड एंड ये सारी चीज़ें हैं इसमें। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये टीवीएस, ये सारी चीज़ें हैं। भाई ये कितना डिफ़िकल्ट देती है कोटक सिक्योरिटी। ओ भाई साहब, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है टीवीएस। भाई मार्केट डेप्थ इतने करोड़ की है, आरओई इतना है, पीबी इतना है, सीईओ सुदर्शन वेन्यू है, ये है, ये प्राइस रेंज ये है, ट्रेडिंग लास्ट ये वाली ट्रेडिंग हुई है 2 बजे की लास्ट ट्रेडिंग डेट ये है, 52 वीक 7,000 का है और 9,000 52 वीक 7,500 का है, 9,200 रुपये, आज 1,200 रुपये का गिरा है। ये सारी है, टेक्निकल भी है इसमें, टेक्निकल में बियरिश है, सारी चीज़ों में बियरिश है, टेक्निकल बियरिश है, फाइनेंशियल में रेवेन्यू है, ऑपरेटिंग है, टैक्स क्वार्टरली है, रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें हैं। नेट प्रॉफिट इतना है 2024 के सितंबर में कुछ नहीं प्रॉफिट है इनका। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो इसमें अदर्स है, प्रोमोटर के पास इतना है, डीआई के पास इतना है, एफआईआई के पास इतना है, सबसे ज़्यादा ये एफआईआई के पास होगा। एफआईआई के पास तो छोटा सा है, डीआई के पास ज़्यादा है। भाई पता नहीं क्यों गिर रहा है भाई इनके। भाई ये तो पूरी घपले वाली मार्केट है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। टीवीएस होल्डिंग के बाद पता नहीं क्यों गिरना स्टार्ट हुई सारी की सारी। व्यू ऑल करो, TANLA टेंटला फार्मर। इसके थोड़ा सा रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। भाई साहब ये कैसे गिरे हैं। यहाँ पे इनका सबसे हाईएस्ट रहा है 1700 के आसपास। ये जस्ट अ मिनट, ये जो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट ने इन्होंने बनाया 2021 के टाइम में, सबसे हाईएस्ट ये रहा है। फिर ये यहाँ पे ये दोबारा से एक बार बना सकते हैं, बट इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। टेंटला प्लेटिक्स के बारे में फिर है ऑथ्यूम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ऑथ्यूम ऑथ्यूम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। भाई ये तो बहुत ही बुलिश चार्ट है इसका ऑथ्यूम का। यहाँ पे भाई वहाँ पे डे हाई डे लो 945 ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और वहाँ पे ना तुम थोड़ा सा ना अपने माइंड को बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना एक ही चीज़ करो, बार बार एक ही चीज़ करो। ऑथ्यूम फिर MAHARA महाराष्ट्र, शेमलेस MAHARA महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भैया। ये तो इतनी सारी कंपनी है और ये देखो कैसे बना हुआ है इसमें चार्ट। महाराष्ट्र भाई मंथली चार्ट है, बहुत बुलिश है, मंथली चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है। एंड देन यहाँ पे तुम यहाँ पे देख लोगे, यहाँ पे एक बार इसने 12,788 का हाई बनाया। भाई ये नीचे भी आ सकता है। ये कहाँ से आ रहे हैं जी मेरे पास ये शेयर।
क्या महा स्कूटर, भाई महा स्कूटर क्या ही है यार, मैंने तो इसके बारे में कभी देखा भी नहीं, समझा भी नहीं। SIP लगानी है, क्रेट GAT लेना है, सेट अलार्म है, सेट अलार्म भी का भी प्राइस भी आ गया, वाह भाई वाह भाई, ये ठीक है यार, ये अच्छा है। तो इसमें देख लो महाराष्ट्र क्रिल, सेंचुरल, फिर ये टेलीकॉम, हिटाची एनर्जी, अडानी विलमार के बाद अगेन मिंडा कॉपर, ये बॉम्बे ये ब्लू स्टार, ये कल भी ब्लू स्टार भी था, वेंचर, वेदांता, सुजुलोन एनर्जी 3 रुपये बढ़ा हुआ, सोनूजुल एनर्जी, चैतन्य, ये लेमन ट्री, HGS कोरिया, अंबर ये सारी है, इंडॉक्स, PNB हाउसिंग, सेलर, ये सारे जो टॉप गेनर हैं आज के टाइम में। यूनाइट वगैरह ये है। एंड थैंक यू सो मच, फिर हाईएस्ट वॉल्यूम में भी ये सारे आ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।